ठीक है, अब एक्स वाई जेड आपने एंगल यहाँ पे बना लिया। अब मुझे पता है इसका नाम क्या है, 64 वैल्यू है इसका। इसका वैल्यू कितना है, 64। ये जब करवा रहे होते हैं ना क्वेश्चन तो आसान लगते हैं, जब करने पड़ते हैं ना तो वो परेशानी आप लोग झेलते ही हो। हाँ, तो इसलिए कंसंट्रेशन ज्यादा रखा करो। अब आगे क्या कहा है, आगे की लाइन पढ़ो, उसमें आगे क्या बोला है, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया है, मतलब बढ़ाया है। कहां तक बढ़ाना है, पी तक। उसके लिए कोई कंडीशन नहीं बोली, पर आगे बढ़ा दो, यहां पर रख दो पी। एक्स वाई को हमने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। एक लाइन है और एक लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180। अब इसकी वजह से इसके कितने टुकड़े हो गए, उसमें से एक टुकड़ा आपको पता है, दूसरा टुकड़ा निकल नहीं सकता क्या? अभी तो मना कर रहे थे आप, नहीं होगा। समझ में आया ना इतना? हाँ, अब आगे वाला हिस्सा देखो, इसमें क्या कह रहा है। उसने कहा है कि y को, y से एक लाइन खींची Q, वाई क्यू है ना, वाई क्यू एक लाइन है, रे है, जो कि बाइसेक्ट कर रहा है। इस शब्द को समझना, बाइसेक्ट कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। बाइसेक्ट किसको कर रहा है, जेड वाई पी या पी वाई जेड, बात है क्या नाम। तो बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये जो है वाई क्यू, ये इस एंगल के कितने टुकड़े कर रहा है, दो टुकड़े। और बाइसेक्ट वर्ड आ गया तो कितने टुकड़े, दोनों, और दोनों क्या है, बराबर। तो दोनों टुकड़े क्या हो गए, बराबर। अच्छा, इस चीज को समझना कि अगर ये दो टुकड़े, अगर मैंने एक लाइन इधर खींची है और दूसरी मैंने इधर खींच दी, तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला एंगल क्या बता रहा हूं मैं, बराबर है। ये बुक में कहीं भी निशान ऐसा लगा हुआ मिले ना आपको, तो उसका मतलब यही है। अगर मैंने यहाँ दो निशान लगाए हैं और यहाँ पर भी दो लगाए, तो उसका मतलब दोनों क्या है, बराबर है। ये जहां जहां पर ये दो निशान लगे होंगे ना डायग्राम में, वो सब के सब क्या है, बराबर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़े। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे क्या पता चल गया, इसके अकॉर्डिंग गिवन में लिख रहा हूं, मुझे क्या पता चल गया, मुझे पता चल गया एंगल एक्स वाई जेड कितने डिग्री का दिया है, 60। दूसरी क्या अहम जानकारी है मेरे पास, कि ये दोनों टुकड़े क्या हैं, बराबर हैं। तो इसके लिए लिख सकते हैं कि एंगल पी वाई क्यू किसके बराबर है, एंगल जेड वाई क्यू, है ना। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, बराबर है, मैंने वो लिख दिया। नहीं, आप पढ़ो ना, आपने क्वेश्चन पढ़ा, हमने डायग्राम बना दिया। अभी तक की जानकारी आप ये देखो कि जो चीज आपको गिवन में थी, इससे बाहर की क्या इंफॉर्मेशन है। देखो, प्रोड्यूस अगर वो कर रहा है ना, तो वो लिखने वाली चीज नहीं है, वो डायग्राम में आ गई। ठीक है ना, वो एक्सटेंड करने वाली चीज इसमें नहीं लिखनी है। बाइसेक्ट का इस्तेमाल करना था हमने, वो हमने यहां पर लिखा है। अगर इसके अलावा कोई और जानकारी आपको लगती है कि लिखनी चाहिए, जो आपको लगा हो, तो वो बोलो, हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसने कुछ चीजें निकालने के लिए कहा है। क्या क्या निकालने के लिए कहा है वो देख लेते हैं। एंगल एक्स वाई क्यू निकालना है तो क्वेश्चन मार्क, रिफ्लेक्स भी निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, ये भी मुझे निकालना है। और कुछ नहीं। अब ये चाहिए एंगल ढूंढ भी लो अपने इस फिगर में है या नहीं है। वाई एक्स वाई क्यू है क्या, एक्स वाई क्यू, मतलब इसमें ये वाला पार्ट मुझे पता है, क्या नहीं पता, ये नहीं पता। ये निकाल लूंगा तो ये दोनों एंगल ऐड करके मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स वाई क्यू मिल जाएगा। यहां तक मुझे अपने आप को क्लियर करना है। फिर दूसरा रिफ्लेक्स पूछ रहा है इसका, तो ये एंगल ढूंढो कहां है, क्यू वाई पी, यानी ये चाहिए, है ना। रिफ्लेक्स का क्या तरीका था, अभी बात हुई थी। रिफ्लेक्स के लिए क्या करते हैं हम लोग, 360 में से वही एंगल माइनस करना है। ठीक है ना, 360 में से जिसका रिफ्लेक्स निकालना है वही माइनस करना है। इसके अलावा और कोई जानकारी हमें अब नहीं लेनी है, ये हमें निकालना है, ये हमारी हेल्प के लिए है। ठीक है जी, अब शुरू कर रहे हैं सॉल्यूशन। अभी तक की बात समझ में आ रही है ना। किसी के मन में कोई संदेह है, कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो वो थोड़ा सा एनालिसिस करो फिर पूछो। ओके, और जरूरी नहीं आज ही पूछना, अगर घर पे पढ़ा है, डाउट आ रहा है, फिर से अगली क्लास में आप सबसे पहले डाउट पूछो। हाँ,
अच्छा जी, शुरुआत कर रहा हूं। क्या मैं लिख दूं एंगल एक्स वाई पी इक्वल टू 180? क्या ऐसा पॉसिबल है? एक्स वाई पी, एक्स वाई 180 लिख दूं ना? अच्छा, अरे हाँ, ये लड़की बोली थी मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। हाँ, रीजन बताओ। एक्स वाई पी 180, 3 बार सबने हाँ भरा है, म्यूचुअली हाँ भरा है सबने। हाँ भरना मतलब दैट यू सेड यस। सो व्हाट वुड बी द रीजन फॉर दिस? क्या कारण लिखे? सर वो एक सीधी लाइन जा रही है। हाँ हाँ, नहीं वो सही बता रहे, रीजन बताओ। मतलब मैं लिख क्या सकता हूँ? सीधी लाइन तो नहीं लिखूंगा, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक वर्ड लिखे हैं ना हमने। रैखिक कोण, ये लिखा है ना, रैखिक कोण, लीनियर एंगल। एक सीधी लाइन पर अगर एंगल बन रहा है 180 का, तो उसके लिए क्या लिखा हमने? लीनियर एंगल, रैखिक कोण। और मैंने कहा था सब एलए लिख सकते हो, एलए, लॉस एंजलिस। एलए अमेरिका की कंट्री है ना ये शायद, है? मुझे गलत जानकारी नहीं देगा मुझे। रैखिक कोण अगर आप इसे लिखना चाहें तो। अच्छा, अब इसके कितने टुकड़े हैं? टोटल टुकड़े गिनो। एक एक एक, ये वाला ये वाला ये वाला। इसमें ये और ये तो क्या है? बराबर है। अच्छा, बराबर है तो मैं काम करूं, इसको मैं कुछ अज्यूम कर लूं, क्या ए मान लूं, और ये बराबर है तो ये भी क्या हो जाएगा? ए। उससे मुझे आसानी हो जाएगी, है ना। और इसका मैं यहाँ रीजन लिख दूंगा। पहले मैंने इसके टुकड़े लिख दिए, क्या? एक लिखा मैंने एक्स वाई जेड, फिर मैंने लिखा एंगल जेड वाई क्यू, फिर मैंने लिखा एंगल पी वाई क्यू कितने डिग्री का है? 180। भाई ये थोड़ी बदलेगा, ये इसके 3 टुकड़े थे ना, वही तो लिखे मैंने इधर, वही तो लिखे हैं। अब उसके बाद एक्स वाई जेड की तो वैल्यू मुझे पता है कितने डिग्री का है, 64। ये क्या है? ए, और ये क्या है? ए। क्यों है ये ए? ये दोनों ए क्यों लिखे मैंने? क्योंकि इन्होंने क्या कहा, ये बराबर है। और इसको यहीं पर शो कर देता हूं मैं, क्या है? भाई बराबर है तो उनका मान एक, कोई भी एक वैल्यू रखी जा सकती है ना, तो ए रख दिया हमने। यहां तक किसी के मन में कोई डाउट हो तो पूछ सकता है ना। अच्छा, अब 64 तो एक नंबर है, तो ये उठ के उधर जा सकता है। इधर प्लस का है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? पक्का रोशन जी, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ए को ए में ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 6 है या 7 है? खतरनाक क्वेश्चन है, और ऊपर से ऑप्शन और भी खतरनाक है। उसकी बात नहीं सुननी, वो आज ही आया है, वो तो पहले ही कह रहा था कि झूठ बोलूंगा मैं। तेरे को ये नहीं पता a प्लस ए कितना होगा? 2a। बहुत बढ़िया, 2a। यहां पर 180 है, ये 64 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर दिया तो कितना आएगा? 6, और ये आएगा 1 1। वैसे मैंने तेरी बात सुन के लिख दिया। ये वाला 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या आएगा? डिवाइड में, तो यहाँ आ गया a, ये कट जाएगा तो कितना आएगा? 58 डिग्री। a का वैल्यू 58 है, और a क्या है? ये दोनों एंगल है, तो दोनों का वैल्यू कितना हो गया? 58 हो गया। मुझे पूछा क्या है? एक्स वाई क्यू। क्या पूछा है? एक्स वाई क्यू। तो यहां लिख दिया मैंने एंगल एक्स वाई क्यू। अब एक्स वाई क्यू के अंदर कितने पार्ट है? 2, एक एक्स वाई जेड है और एक जेड वाई क्यू है। एक है एक्स वाई जेड और एक है जेड वाई क्यू। ये है 64। अब देखो जेड वाई क्यू ये रहा, क्या है? ए, और ए का वैल्यू कितना निकालना है? इस्तेमाल कर लेते हैं, तो यहाँ पे प्लस में क्या लिख दिया? 50। सबसे मुश्किल काम है ये ऐड करना, ये काम आप लोग करोगे। और रिफ्लेक्स निकालना तो और भी मुश्किल काम है। चलो ये बताओ अब, रिफ्लेक्स ऑफ एक्स वाई क्यू कितना आएगा? एक्स वाई क्यू है, सॉरी क्यू वाई पी है, क्यू वाई पी। बहुत बढ़िया, जिसने निकाल लिया बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं निकाला वो फटाफट निकालो। जल्दी से बताओ मुझे क्या आंसर आने वाला है इसका, जल्दी जल्दी जवाब दो। हो गया? सबसे मुश्किल काम था ना ऐड करना। हाँ, फिर भी कर लिया। टफ डे एट वर्क।
रिफ्लेक्स, ये तो और भी मुश्किल काम था, आपने ये भी कर लिया। कितने मेहनती हो तुम लोग, मुझे नहीं पता था। क्या कर रहे हो आप ये, सच्ची में? 360 में से तो ये माइनस करना है ना, आप दोनों का सम थोड़ी। नहीं 120, तो 122 तो अलोन इसकी वैल्यू है सिर्फ, बट दे आर आस्किंग फॉर द रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी तो ये है ना ओनली ए, और ए का वैल्यू कितना है, तो 368, 360 में से 58 माइनस करना है आपने। अच्छा मैं रुका क्यों, क्या आप लोग लिख सको, है ना? अब लिख लो फटाफट जल्दी जल्दी से। मोस्ट जो आपकी अटेंशन होनी चाहिए वो बोर्ड पर हो, ताकि आप लोग ध्यान दे सको। अगर आपको लगता है कि आप डायग्राम वगैरह बनाकर थोड़ा बहुत लिख के घर पे कर सकते हो तो उसे घर पे ट्राई कर लो, ठीक है ना? जरूरी नहीं है पूरा का पूरा कॉपी मारना, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि दैट यू कैन डू योर ऑन, देन यू शुड ट्राई एटलीस्ट, ठीक है ना? और उसके बाद का ऑप्शन है कॉपी मारने के लिए, तो वीडियो आएगी ही, उसके कॉपी मार लेना। लेकिन है ना, जरूरी नहीं है, कतई जरूरी नहीं है, पर लिखा हुआ होना चाहिए। अगली बार पूछूंगा जरूर, ये ध्यान रखियो। ये नहीं कि घर पे तुम लोग अपना बैठ जाओ ठाट से, बाद में लिख लेना, लेकिन लिखना पड़ेगा। वो आपकी मर्जी, वो आपकी मर्जी। किस दिन सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे? चलो पुराने क्वेश्चंस दिखाओ। ये रीजंस प्लीज मेंशन करना जो भी आपको बताए गए हैं, ठीक है? रिफ्लेक्स इसका निकाल रहे थे ना, क्यू वाई पी ये रहा, क्यू वाई पी क्या है, ए है, तो यहां लिखेंगे 360 में से एंगल क्यू वाई पी माइनस कर रहे हैं, 360 माइनस में ये ए है, और 360 माइनस में ए का वैल्यू 58 है, आंसर आएगा 302 डिग्री। मन में कोई डाउट है, कुछ पूछने लायक है, आप लोगों को लगता है कि नहीं ये तो पता होना चाहिए हमें, देन वी आर हियर। जिसका ये लिख लिया है, जिसने भी ये लिख लिया है, अब हम 6.2 एक्सरसाइज के रिगार्डिंग वो सारी चीजों पे बात करने वाले हैं जो हमारे काम आएंगे पढ़ने में। क्वेश्चन थोड़ा सा कैसा हो रहा है?